नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उस विषय की जो महत्वपूर्णता है, उस विषय का जो इम्पोर्टेंस है, हमें उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। तो जैसा आजकल आप देख रहे होंगे कि इंडिया जो है अपने फॉरेन पॉलिसी में सारे जो फॉरेन ट्रेड हैं उनको लेके जो है कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है, कोई पब्लिक जो है स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम जो है अपने ट्रेड को जो है एक बैलेंस करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम जो है किसी भी कंट्री के साथ हमारा जो ट्रेड है वो बिल्कुल बंद हो जाए या ठीक से हो ना पाए। क्योंकि किसी भी देश के साथ जो है परमानेंट एनिमीज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो बात होती है इंटरेस्ट की, वो बात होती है ट्रेड की। तो जिस कंट्री को जिस प्रकार से बेनिफिट होता है वो उसी प्रकार से उसको ट्रीट करता है। अब जैसे कि आपको पता है कि यूएसए जो है हम पे टैरिफ लगा रहा है और उसने ये कहा है, जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है तब से जो है हम पे टैरिफ का जो है बॉम्बिंग हो रही है। उसका कारण ये है कि हमारा जो रिलेशन रसिया के साथ है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है हर एक मामले में। उसका कारण यह है कि रसिया परमानेंट फ्रेंड रहा है, हर एक सिचुएशन में उसने जो है हमारी मदद की है और हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी जो है वो पूर्ति की है। तो जैसा कि हम जो है कोरोना के टाइम से और जब से रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था तब से जो है हम रसिया से ऑयल जो है खरीदना स्टार्ट किए थे और लगभग 30% 40% जो ऑयल है हम रसिया से परचेज करते थे, साथ में यूरेनियम भी। तो अभी जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि अगर जो भी कंट्री रसिया के साथ ट्रेड करेगी, ऑयल खरीदेगी या यूरेनियम के का व्यापार करेगी तो उस पर हम 500% जो है टैरिफ लगाएंगे। अब हमारी आवश्यकता है ऑयल की, हमें इंपोर्ट करना होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑयल का वो उत्पादन है नहीं, तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। पहले ईरान से करते थे और जब हमने ईरान से शिफ्ट करके रसिया पे किया तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे जो है टैरिफ लगाया कि जो उनसे ट्रेड करेगा हम टैरिफ लगाएंगे और हम जो है ये देख भी रहे हैं। तो ईरान के साथ हमारा ऑयल का इंपोर्ट कम हुआ, हमने रसिया के साथ शिफ्ट किया और ईरान के साथ भी ट्रेड करने में यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो हमें जो है यूएसए को भी साथ में लेके चलना है क्योंकि हम उससे जो है अपने देश में अगर टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें हम ट्रेड करना है, डिफेंस के मामले में हो, टेक्नोलॉजी के मामले में हो। तो इसको लेके हम जो है अपने स्टेटमेंट को कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लेते। मतलब ये कि कोई सीधा स्टेटमेंट हम कह दें, क्योंकि हमारा हर एक देश के साथ जो है कोई ना कोई रिश्ता है, मतलब ऐसा रिश्ता है जो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम साइलेंट रहना पसंद करते हैं और ये सोचते हैं कि जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगी, कहीं ना कहीं कोई ऐसा जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, हर कोई वेट कर रहा है कि ये जो है गवर्नमेंट हट जाए, क्योंकि उसके जो डिसीजन है वो हर तरीके से हर एक देश को जो है बहुत सोचने पे मजबूर कर रहा है। जैसे आपको पता ही होगा कि साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे जाके एक तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी थी कि वहाँ के प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को जो है किडनैप कर लिया। और तात्पर्य यह है कि अमेरिका जो है उसके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जब चीज़ें नहीं होती तो वो अपने हिसाब से वहाँ पे जो है इन्वेट करता है, एक तरीके से वहाँ पे अपना जो है मनमानी करता है। तो हमारी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो बहुत एक तरीके से इस तरीके से होती है कि हम हर किसी देश के साथ जो है एक सही तरीके से ट्रेड कर पाए ताकि हमारा और उसका दोनों का जो है फ़ायदा हो। क्योंकि हम एक बड़ी मार्केट हैं और हर किसी को हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है और हमें जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जो अभी हम खुद से जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम चाइना के साथ बिल्कुल बंद नहीं कर सकते चीज़ों को। हमारे यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे बैटरीज हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ें हम चाइना से जो है इंपोर्ट करते हैं। यूएसए से जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी इन सब को हम इंपोर्ट करते हैं। रसिया से ऑयल और डिफेंस की चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम किसी भी देश को जो है
उसको बायकॉट नहीं कर सकते, या उस पर जो है कोई हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि मुझे इस देश से जो है कोई मतलब नहीं है या कोई ट्रेड नहीं करना। तो हमें जो है हर एक सिचुएशन में साइलेंट रहना है, ऑब्जर्व करना है, और जिस तरीके से ट्रेड हो सकती है सही तरीके से वो करना है। और जो हमें एक्सपोर्ट करना है हम उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हमने जो है साउथ ईस्ट जो एशिया कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया, वहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं अपने ट्रेड को लेके, अफ्रीका में कर रहे हैं, अरब में कर रहे हैं। तो उसे डाइवर्सिफाई करेंगे ताकि हमारे ट्रेड पे जो है असर न पड़े। हालांकि चूंकि यूएसए की जो हेजेमनी है पूरे वर्ल्ड पे, उसका फर्क जो है पड़ता है और ये हम झेल भी रहे हैं। तो हमें इसे समझने की आवश्यकता है कि हमें पैनिक क्रिएट नहीं होने देना। हमें जो है इस पे ध्यानपूर्वक और साइलेंट तरीके से ट्रेड को डाइवर्सिफाई करके और ध्यानपूर्वक जो है इस पे काम करना है ताकि हमारे इकोनॉमी पे किसी भी प्रकार का फर्क जो है ना पड़े। तो इस बात को हर एक देश समझ रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से गवर्न कर रही है। किसी भी देश में किसी भी तरीके का जो है टैरिफ लगा रही है, उसके इंटरेस्ट को जो कंट्री फुलफिल नहीं कर रही है वहाँ पे अटैक भी कर सकती है, वहाँ पे अलग अलग तरीके से वहाँ पे प्रेशर जो है क्रिएट करती है। तो ये समझने की आवश्यकता है और कैसे जो है हम इसे मैनेज कर सकते हैं, ये हमारे ही एक जियो पॉलिटिक्स का ही एक मेन जो है ये पार्ट है। तो इसे जो है जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, इसको ध्यानपूर्वक इस पे विचार करते हुए काम कर रही है और बेहतर ही करेगी, क्योंकि हम जिस तरीके से काम करते हैं, हमारा जो एक तरीके से काम करने का तरीका है वो बहुत ही मजबूत है और बहुत ही समझदारी भरा है। तो वो जो भी काम होंगे, जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी, जो भी ट्रेड होंगे, जिस प्रकार के पॉलिसी साइन होंगे, उस पर सही तरीके से काम होगा जिससे हम अपने देश को ग्रोथ कर सके, इसे जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए ताकि हम भी जो है चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हुए अपने आप को डेवलप कंट्री में रजिस्टर्ड करें एक तरीके से। तो आशा करता हूँ कि ये बात आप समझे होंगे और हम किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, कैसे काम करते हैं, इस पे आपकी क्या राय है, आप भी साझा करिए ताकि हम जो है साथ में मिलकर इन बातों को समझते हुए इन सब पॉलिसी को, इन सब कि कैसे अपने देश में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, कैसे काम करती हैं, जान सके, समझ सके, और जो व्यक्ति इससे वंचित हैं उन तक इन बातों को पहुंचा सके, वो जान सके, और ये फालतू कमेंट करने से, फालतू राय अपनी प्रस्तुत करने से बचे। उनके बातों में एक जो है समझ की गहराई हो, एक जो है लॉजिकल रीजनिंग बातें हो, ताकि वो हवा में न बात कर कर ऑथेंटिक बात कर सके। तो आप इन बातों को इस चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी हम किसी विषय पर बात करें आप उसको जो है समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अपना भी राय प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि साथ में इन चीज़ों को हम जानते हुए अपने देश को उस समृद्धि की ओर, उस ग्रोथ की ओर ले जा सके जहाँ पे हर एक व्यक्ति को उन सब चीज़ों की पूर्ति हो सके जिससे वो आज वंचित हैं। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।